करो, जांच करो, जांच करो। पीजीटी परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पीजीटी एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, भ्रष्टाचार को उजागर करो, उजागर करो, उजागर करो। हम क्या, संसार का कोई भी आदमी उस पर डाउट करेगा कि एक ही सेंटर से कैसे पॉसिबल है सर? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ही सेंटर से बोकारो के श्रेया डिजिटल से 481, और ये बात कोई छिपा हुआ नहीं है, सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये 50 बार पेपर में आउट हो चुका है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट बार बार इसके लिए जेपीएससी को मांगा, इस पर जांच करिए, जेएसएससी जांच करिए। जांच के लिए खुद हाई कोर्ट ने जेएसएससी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि नहीं आप इस पर जांच करिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद बैक टू बैक सबका रिजल्ट निकल रहा है, सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। वैसे लोग जो पैसा दे करके सीट खरीदे हैं, उनके दिल में खौफ है, वो लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग को किसी तरह से नियुक्ति पत्र मिल जाए और हम लोग को ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि उनके 30-40 लाख रुपये दाव पर लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि सर, उन लोगों के हाँ सर पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। उन लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलना, माननीय कल्पना सोरेन मैडम से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग जा करके एकदम खुलेआम मिल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी बात सबके समक्ष सबको समझा पा रहे हैं। और हम लोग जब 4 बार जाते हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। सर, हमारी मांगे हैं कि या तो पीजीटी के इस रिज़ल्ट को, पीजीटी के इस एग्ज़ाम में जितना भी रिज़ल्ट अभी तक बन पाया है सर, सबका या तो सीबीआई जांच करवाए, नहीं तो पीजीटी परीक्षा को रद्द करके एक फेयर तरीके से फिर से कंडक्ट करवाया जाए एग्ज़ाम। क्योंकि जहां तक जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में ये एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पहले ही से जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में वो सारे सेंटर दागदार हो चुके हैं। उन लोगों को रात ही में पेपर लीक हो जाता है, सुबह एग्ज़ाम देता है सारे बच्चे पास। इस तरह का हो रहा है। हम लोगों की यही मांग है कि या तो पीजीटी के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, और नहीं तो इनमें इसको सीबीआई जांच करके फेयर तरीके से फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। वैसे लोगों का रिजल्ट आया है जिनका 74 नंबर है, उन लोगों का रिजल्ट आ रहा है सर। 114 नंबर वाला रोड पर बैठा है। रिजल्ट फेयर नहीं है सर, रिजल्ट में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। 2-2 सब्जेक्ट का रिजल्ट दे रहे हैं ये लोग, 2-2 सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाल रहे हैं। कोई कटअप नहीं, कोई कटअप नहीं आ रहा है। कितने मार्क्स में पास हुआ कोई नहीं। अरे आप कटअप जारी किए ना, आप उनको पास किए तो मुझे बताइए कि उनका कितना आया था। अगर मुझे फेल किए तो फिर मुझे बताइए कि मेरा कितना आया था कि मुझे फेल किए, और उनका कितना आया था कि आप उसको सिलेक्शन दे दिए। ये तो सर जानने का हर नागरिक को हक है सर। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है सर? खाली 6 साल से 14 साल पढ़ने का ही नहीं है। हमको आपने फेल किया तो हमको बताइए कि हम कहाँ पर, आप हमको किस बिना पे आप हमको फेल कर रहे हैं। अगर 74 नंबर पर उसको पास कर रहे हैं तो आप किस हिसाब से उसको आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? हम लोग बाहर से, झारखंड के बाहर से लोग आ रहे हैं। हम लोग की संख्या बल काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी आपका एक प्रश्न था कि धरना दे करके रिजल्ट जारी करवाया गया है। सच्चाई आपको हम बताते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आया था तो क्वेश्चन जो है उसमें गलत था। 150 में राउंड ऑफ 50 क्वेश्चन गलत था, जो 50 क्वेश्चन जेएसएससी बाद में गलत को सही किए। हम लोग जब करेक्शन करवाने के लिए जाते थे जेएसएससी में कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको सही कर दीजिए, तो यही लोग जो धरना में बैठा हुआ है राजभवन के पास, इन लोग जाता था रिजल्ट जारी करवाने के लिए, रिजल्ट जारी कर दीजिए, है ना। इन लोग को रिजल्ट कैसे पता था कि इन लोग को रिजल्ट आएगा, जबकि पता ही नहीं है। जबकि 150 में 50 क्वेश्चन गलत है आपका, तो कैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा? दूसरा, इन लोग को डीबी से पहले इन लोग को रिजल्ट पता था। हम ये दावे के साथ कहते हैं डीबी से पहले रिजल्ट इन लोग को पता था। अभी मेरिट लिस्ट आने से पहले भी इन लोग का मेरिट लिस्ट पता है कि इन लोग का रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन लोग को रिजल्ट बता दिया गया है। सेंटर होता है पूरी तरह से बिक जाता है। रात में पीजीटी एग्जाम से पहले रात में क्वेश्चन पेपर आउट था। हम लोग जब जेएसएससी को बताने जाते थे तो जेएसएससी सुबह में क्या कहती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, भ्रम में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए, भ्रम में नहीं रहे। रिजल्ट आया, रिजल्ट से आउट हो गए ना। अभी तक वहाँ पे कटऑफ बिना कटऑफ बताए हुए रिजल्ट जारी करता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा धांधली हुआ है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये इस एग्ज़ाम का, पीजीटी लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम का सीबीआई या ईडी से जांच करवाए। नहीं अगर जांच करवाती है तो हम ये मानेंगे सरकार जो है भ्रष्टाचारियों के साथ है, झारखंड के स्टूडेंट के साथ में बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे पीजीटी झारखंड में एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसका 50% बच्चा कहाँ से सेलेक्ट होते हैं, तो बिहार और यूपी से सेलेक्ट करते हैं। आपको अगर बिहार यूपी को ही बच्चे को सेलेक्ट करके धांधली करके चोरी करवा के लेना है तो आप झारखंड में क्यों वोट मांगने आते हैं? आप बिहार और यूपी जाके वोट मांगिए ना, आप यहाँ पे क्यों मांगते हैं? और आपको अगर सीट बेच के ही नौकरी देना है
आपको, पैसे से ही नौकरी देना है तो दुकान खोल लीजिए और 20 लाख रुपये में नौकरी दीजिए। आप एग्जाम मत लीजिए क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। और दूसरा ये बात है, एक कानून बनाते हैं आप 10 साल का जुर्माना, 10 साल जेल और 10 करोड़ का जुर्माना, क्या खिलौना बनाए थे? अगर यही सही बनाए हैं आप तो जांच करवा के जेल में डाल के दिखाइए, 10 करोड़ का जुर्माना लेके दिखाइए, तब माने कि आप सही सरकार चलाते हैं। नहीं तो सब ढोंग है, और ये सब ढोंग है और सीधा यही है कि आप पैसा लेके लोगों को नौकरी देना चाहते हैं और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं।